गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ गुनर कौर। आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 के 11 से लेकर 16 तक के सारे क्वेश्चन समझाऊंगी। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग। बाईचुंग के जो फादर की एज है वो बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज से 6 ईयर्स छोटी है और बाईचुंग की एज से 29 ईयर्स बड़ी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। इन तीनों के जो एजेस का सम है वो 135 ईयर्स है। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। अब हमें ये पूछ रखा है कि इन सब की एज क्या है। अब हम जैसे बाईचुंग की एज को एक्सपोर्ट करेंगे पहले, क्योंकि बाईचुंग की एज तो हमें दे ही नहीं रखी। Let the age of Baichung is X years। अब हमने बाईचुंग की एज को X ईयर्स मान लिया। अब बाईचुंग के फादर की एज, देन the age of his father is, बाईचुंग की एज से 29 ईयर्स ज़्यादा थे, मतलब x प्लस 29 ईयर्स। अब हमने बाईचुंग की एज लिख ली, बाईचुंग के फादर की एज लिख ली। अब बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज, बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज क्या दे रखी है कि उसके फादर की एज से 26 ईयर्स ज़्यादा बड़ी है। सो द एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर इज x प्लस 29 प्लस 26 ईयर्स। Sum of their ages is 135 years। हमें ये दे रखा था कि 135 years है इन तीनों के सम की एजेस। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। 15 साल बाद जो रवि की एज है वो 4 गुना होएगी उसके प्रेजेंट एज से। व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज। अब हमें रवि की प्रेजेंट एज बतानी है। रवि की प्रेजेंट एज को हम x मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज x। आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बाद, आफ्टर 15 ईयर्स रवि's एज विल बी x प्लस 15। रवि की एज 15 साल बाद कितनी होगी, इसकी प्रेजेंट एज से 15 ज्यादा, x प्लस 15। According to question, after 15 years, Ravi age will be 4x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रवि की एज 15 साल बाद 4x होगी, उसकी प्रेजेंट एज से 4 गुना ज़्यादा होगी। तो मतलब सो द इक्वेशन विल बी x plus 15
प्लस इज इक्वल टू 4x, मतलब x प्लस 15 4x के इक्वल हुआ। 15 साल बाद रवि की एज क्वेश्चन में दे रखी है कि 4 गुना उसकी प्रेजेंट एज की होगी, और क्वेश्चन में ये भी है कि प्रेजेंट एज में जब हम 15 ज़्यादा मिला देंगे तो उसके 15 साल बाद उसकी वो वाली एज रहेगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4x हम इधर ही रहने देंगे और 15 हम इधर ही रहने देंगे, x को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। x जो है प्लस में, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, a rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get minus 7/12. What is the number? क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है कि एक रैशनल नंबर है, उसकी हमें वैल्यू नहीं पता। जब हम उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके प्रोडक्ट को हम 2/3 से प्लस कर देंगे तो उसका आंसर -7/12 आ जाएगा। हमें वो रैशनल नंबर बताना है। अब रैशनल नंबर हमें पता नहीं है, इसको हम फिर x मानेंगे। लेट द रैशनल नंबर बी x according to question x मल्टीप्लाई बाय 5/2। हमें पता है कि जब हम किसी डिजिट को, किसी वैल्यू को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हमें साइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके प्रोडक्ट को जब हम प्लस करेंगे 2/3 से इज इक्वल टू -7/12। ये हमारी बन चुकी है इक्वेशन। 5x/2 हम इधर ही रहने देंगे। 2/3 जो है उसको हम -7/15 राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इज इक्वल टू माइनस क्यों आया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड 2/3 जो है वो प्लस में था। अब 5x/2 एज इट इजी आ जाएगा। इस सम को हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए पहले हम 12 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 12 और 3 का है 12। 12 divided by 12 is 1, multiplied by -7 is -7, minus 12 divided by 3 is 4, multiplied by 2 is 8. 5x/2 as it is। माइनस माइनस होता है प्लस, तो 7 और 8 को हम प्लस कर देंगे, आ गया 15। पर 8 जो है वो 7 से बड़ा है, और जिसके सामने जोन से बड़े डिजिट होती है उसके सामने जोन सा साइन होता है, वो ही साइन हमारा आंसर में आता है, तो माइनस आ गया। 5 को हम इधर ही रहने देंगे। 2 यहाँ पर जो है वो डिवाइड में, इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब ये कट रहा है, ये 1 और ये 6। 5x इज इक्वल टू 15/6 हमारा आ गया। 5x इज इक्वल टू -15/6। अब यहाँ जो 6 है इसको हम 5 के पास ले जाएंगे, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 30, तो 30x इज इक्वल टू -15। अब 30 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाकर हम इसको डिवाइड में कर देंगे। x इज इक्वल टू -15/30, तो x की वैल्यू जो आ गई -1/2, मीन्स द वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर is -1/2।